नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, आज बात करेंगे मुंबई की। मुंबई एक ऐसा शहर जहां दो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। पहला तो खुदाई और दूसरा बारिश। बेमौसम बेइंतहा बारिश। खुदाई करने और खुदाई देखने का तो अपने शहर में मां कसम ऐसा गजब का क्रेज है कि खुद को बिजी दिखाने वाले लोग अक्सर आपको जेसीबी के आसपास घंटों खड़े दिख जाएंगे। अपनी 5-5 बेटियों की किसी अच्छे घर में शादी करवाने के बाद जो खुशी एक गरीब पिता के चेहरे पर होती है, ठीक वैसे ही खुशी उन लोगों के चेहरों पर भी होती है जो खुदाई देख रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके साथ आप कभी मिलने का प्रोग्राम बनाना चाहो तो खुद को इतना बिजी दिखाते हैं जैसे कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मोदी जी के साथ प्लानिंग इन्हीं लोगों ने करनी है। मुंबई में आपको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये दो चीजें आपको बिना किसी मेहनत मशक्कत के मिल जाएंगी। पहला, सड़क पर खड्डे और दूसरा, दारू के अड्डे। जिस तरह साल दर साल देश की आबादी बढ़ती जा रही है, उसी स्पीड से सड़कों पर खड्डे भी बढ़ते जा रहे हैं। साल 2018-19 में करीब 5000 पॉट होल्स रिपोर्ट किए गए थे, जो कि पिछले 10 सालों के हिसाब से करीब 150% ज्यादा थे। इसका सबसे बड़ा कारण शहर का खराब ड्रेनेज सिस्टम और कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल है। टूटी सड़कों को भरने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, उससे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल तो हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर में मिलता है, जहाँ टूटे फूटे चेहरों पर की गई मरम्मत सड़कों के मुकाबले ज्यादा टिकती है। बारिश के दिनों में सड़कों पर जमा होने वाले पानी से हर साल हजारों मौतें होती हैं, लेकिन प्रशासन से उस पर एक्शन लेने की उम्मीद रखना फिजूल है। जब तक कंसर्न अथॉरिटी के कानों में गर्मा गर्म तेल नहीं डालेंगे, उनके कानों पर कुछ असर नहीं होने वाला। 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने के बाद जब वही काम 10 करोड़ में निपटाने का जुगाड़ किया जाए तो क्या घंटा काम होगा? ज्यादा से ज्यादा पैसे अपनी जेब में कैसे डाले जाएं, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए सबसे अहम सवाल होता है। इसके लिए वो जानबूझकर ऐसे घटिया मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कम से कम खर्च में काम हो जाता है और टिकाऊ ना होने की वजह से सड़कें दोबारा खराब हो जाती हैं और उसे ठीक करने का उन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। हरे कृष्ण हरे राम। आइए बात करते हैं बारिश की। शायद ही ऐसा कोई साल जाता है जब मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो। शायद इसीलिए किसी छपरी आशिक ने कहा है कि मुंबई की बारिश और मुंबई की लड़की का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता कब धोखा दे जाए। अगर आपको बारिश का कहर देखना है तो दादर टीटी के हिंद माता एरिया में जाना तो बनता है भाई। ये बात और है कि हिंद माता इतना लो लाइंग एरिया है जहां अगर 4 कुत्ते खड़े होकर लघु शंका कर दें तो भी खतरे की घंटी बज जाती है। खड्डों से जूझ रही मुंबई की जनता वक्त बेवक्त की बारिश से और भी परेशान हो जाती है। अगर ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव किया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भीड़ से परेशान मुंबई की जनता की कुछ तो परेशानी कम हो जाएगी। मिडिल क्लास आदमी जिसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मकान और बिजली का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और सरकार को टैक्स देने में निकल जाता है, बारिश और प्रशासन की सबसे ज्यादा मार उसी को पड़ती है। लेकिन फिर भी इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए उसके माथे पर कभी शिकन नहीं आती। आज इस देश की इकोनॉमी को चलाने वाला मिडिल क्लास आदमी ही तो है जो ईमानदारी से टैक्स भरता है और किसी से कोई शिकायत नहीं करता। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो और पैसों के लालच में टैक्स चोरी करते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते वो तो पहले से ही लायबिलिटी बने बैठे हैं। दिन में कटिंग चाय और रात में ओल्ड मॉन्क के साथ अपने अगले दिन की संघर्ष गाथा लिखने के लिए एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा तत्पर रहता है। आखिर उसने यानी हमने और आपने देश जो चलाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास आदमी हैं तो प्राउड फील करें, भाई हम और आप मिलकर देश जो चला रहे हैं। अब एक काम आगे और करते हैं, प्रशासन से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। पानी सर से ऊपर जाने तक का इंतजार क्यों करना भैया, अपना हक मांगने के लिए पंचांग थोड़ी ना देखा जाता है। सही कहा ना मैंने? हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही